Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about the very important lunar mission of China, that is the Chang'e mission. What is this particular mission? Why we are even talking about it? ये बहुत स्पेशल मिशन है क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो चाइना विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिटर्न सैम्पल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून. व्हाट इज़ द फार साइड ऑफ द मून? वाई डू वी ऑल्सो कॉल इट द डार्क साइड ऑफ द मून? ये सारी चीज़ें आज हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है. मिशन के बारे में जान लेते हैं. चाइना ने चांगई प्रोब को भेजा है कि ये फार साइड या फिर डार्क साइड ऑफ द मून से सैम्पल्स कलेक्ट करेगा. अगर चाइना इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ये फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जिसने फार साइड ऑफ द मून से सैम्पल्स लाए हैं. ये स्पेसिफिकली आइटकिन बेसिन पे उतरेगा. आइटकिन बेसिन एक बहुत बड़ा क्रेटर है, 2500 किलोमीटर वाइड है और इससे पहले भी चाइना ने भेजे हैं मिशंस सैम्पल रिटर्न के. अगर हम चांगई 5 की बात करें तो इसने भी सैम्पल लाया है यहाँ से. बट सैम्पल जो पर्टिकुलरली कलेक्ट होना है फार साइड ऑफ द मून से, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ बहुत सारे एंशिएंट फॉसिल्स हैं. यहाँ के फॉसिल्स मच बेटर प्रिजर्व्ड हैं और इसी वजह से यहाँ पे 2 kg ऑफ सैम्पल कलेक्ट करेगा. ये 53 डेज़ के टाइम स्पैन तक ये मून पे रहेगा. और इंडिया के लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया भी चंद्रयान 4 भेजने जा रहा है. 2 फेजेस में भेजेगा ऐसा माना जा रहा है. ये 2027 से लेकर 2028 के इन दोनों ईयर्स में से कभी भी भेजा जा सकता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स हमें यहाँ से मिलेंगे हमें उसे डिटेल में स्टडी करें. और ये भी जानना ज़रूरी है कि चाइना हमारे साथ ये शेयर करेगा. बिल्कुल करेगा. क्यों करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी. जनरली चाइना बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स अपने सैम्पल्स को लेके परेशान रहता है कि मैं नहीं दूंगा टाइप. तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि बहुत टेनेशियस है अपनी चीज़ों को लेके. बट बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस मिशन में कोऑर्डिनेट किया है. काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इटली है, फ्रांस है, स्वीडन है. इन कंट्रीज़ ने मिलके किया है कोऑपरेट. इसलिए हो सकता है कि साइंस विदाउट बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट इसमें काम आ जाए. तो चांगई ये कलेक्शन करेगा लूनर फार साइड से सैंपल मई 2024 में फाइनली भेजा गया है. और इससे पहले चांगई 5 ने लाए थे सैंपल्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या जानना है. ये ट्रेजेक्टरी रहेगी. ये लॉन्ग मार्च 5 नाम के एक सैटेलाइट व्हीकल से गया है और ये कहाँ से निकला है? वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से. ये हैनान में है, हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना. और हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना से इसकी लॉन्चिंग हुई है. वापस जब आएगा तो ये इनर मंगोलिया चाइना में ही वापस से आएगा क्योंकि हम लोगों को सैंपल लाना है ना. ये मंगोलिया है, ये इनर मंगोलिया है जो चाइना में पड़ता है. यही ये वापस से लैंड करेगा. ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन होगा बिकॉज एक तो पहली बात वहाँ लैंड कराना है, फिर उसके बाद सैंपल्स कलेक्ट करने हैं 2 kg और फिर वापस इस पर्टिकुलर पेलोड को वापस इस पर्टिकुलर रोवर को माफ़ कीजिएगा लैंडर को वापस लाना है. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल. आपने देखा होगा चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था और उसने फाइनली लैंड किया साउथ पोल में, तो यहाँ पे ही इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को हमने किस तरह से फॉलो किया. बहुत टाइम लगा. चंद्रयान 2 ये पहले करने वाला था बट चंद्रयान 2 वॉज अनसक्सेसफुल इन सॉफ्ट लैंडिंग. What is soft landing? Soft landing is landing one's vehicle in a very gradual process so that all the important instruments, scientific instruments and devices remain intact and in working condition. तो हमें soft landing करानी है, crash landing नहीं करानी है. अब इसको वापस भी लाना है. India can learn a lot from this particular mission. Let's move on and talk about the other things such as what is the far side of the moon. Far side is also known as the dark side. Why? Because we cannot see this from Earth's vantage. Remember, from Earth's point of view it remains in the dark. Earth's point of view, this period, this thing always, this side of the moon always remain in the dark. However, it is not so that this area does not receive any sort of sunlight. इस area में भी sunlight आती है but ये tidally locked है. tidally locked क्या होता है इसके बारे में भी बताती हूँ मैं आपको. tidally locked यानी कि जैसे ही ये ऑर्बिट फॉलो करता है, ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो जैसे ये अपना रोटेशन कर रहा है उसी तरह से ये रेवोल्यूशन कर रहा है. यानी कि जितना टाइम ये रोटेशन करने में ले रहा है उतना टाइम ये रिवॉल्व करने में ले रहा है. 27.3 डेज़ का इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली रहता है, जिसकी वजह से हमें ये जो इधर वाला साइड है ये कभी भी नाइट टाइम पे नहीं दिखता. नाउ दिस इज़ नोन एज टाइडल लॉकिंग. टाइडल लॉकिंग की वजह से ये साइड हमेशा डार्क में रहता है, इसीलिए इसको डार्क साइड या फिर फार साइड ऑफ द मून में कहा जाता है.
यहाँ पे जो बेसिकली फॉसिल्स है और इसकी सॉइल्स और रेगुलेट है, ये थिकर है, ओल्डर है, और यहाँ पे माना जाता है कि सीस्मिक एक्टिविटी कभी ना कभी हुई थी, इस वजह से यहाँ पे एंशंट लावा फ्लोज भी हैं। लावा में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत इसके इंटरनल मटेरियल्स हम पढ़ें और हमें इंसाइट मिले कि मून कैसे बना था। 5 ईयर्स अगो, इससे पहले चाइना ने, यानी कि 2019 में चाइना ने चांगेज मिशन पहली बार भेजा था और इससे फर्स्ट कंट्री बन गया था जिससे फार साइड ऑफ द मून में लैंडिंग की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपका साउथ पोल में एटकिन बेसिन, और यहीं पे वॉन कार्मन क्रेटर के पास चांगी 5 पहले उतरा था। वॉन कार्मन क्रेटर बेसिकली ये एटकिन बेसिन में ही सिचुएटेड है। एटकिन बेसिन बहुत बड़ा क्रेटर है, ठीक है, 2500 किलोमीटर्स वाइड है। नियर साइड ऑफ द मून कौन है? नियर साइड ऑफ द मून वो है विच वी कैन सी, विच इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक, एंड मेनी मिशंस हैव वेंट हियर। इट्स स्मूदर एज कंपेयर्ड टू द फार साइड, स्मूदर एज कंपेयर्ड टू द फार साइड, ठीक है। अगर हम बात करें फार साइड की, तो दिस इज द डार्क साइड। इट डज रिसीव सनलाइट, इट डज रिसीव सनलाइट, बट ड्यू टू टाइडल लॉकिंग इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज हिडन, ठीक है। और यहाँ पे क्रेटर्स बहुत सारे हैं। इसका जो रेगुलेट है, जो सरफेस है इसकी, बहुत ज़्यादा कंकड़ से भरी हुई है। तो यहाँ पे बस ये एक डिफरेंस है, आपको नियर साइड और फार साइड में जानना ज़रूरी है। देखो, इससे पहले जब अगर हम बात करें किसी और सैंपल लाया है, तो हमारे चाइना के अलावा रशिया और यूएसए ने भी सैंपल रिटर्न मिशन किए हैं। चाइना भी सैंपल रिटर्न मिशन कर चुका है, और अगर इंडिया कर लेता है तो इंडिया 4th कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा। हमसे पहले अगर कोई नहीं करता, जापान वगैरह भी बहुत तेज़ है, तो 4th कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा जिससे सैंपल रिटर्न मिशन लिया है। इससे पहले सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने 1959 में फार साइड ऑफ द मून की पिक्चर ली थी। फार साइड ऑफ द मून की पिक्चर ली थी और दिखाया था कि देखो फार साइड ऑफ द मून कुछ इस तरह से दिखता है। अपोलो 8 का जो मिशन हुआ था, ये अपोलो 8 मिशन यानी कि ये नासा का मिशन था 1968 में। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के आजू बाजू जा रहे थे तो उन्होंने भी फार साइड इस मिशन में देखा था। चाइना का चांगीज 4 स्पेसक्राफ्ट ने पहली लैंडिंग की थी फार साइड ऑफ द मून से। वॉन कार्मर क्रेटर, मैंने 5 बोला था, वहाँ वॉन कार्मर क्रेटर पे 4 गया था, ठीक है, 2019 में, ठीक, 2019 में याद रखिएगा, वॉन कार्मन क्रेटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि टाइडल लॉकिंग क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके अलावा चाइना के स्पेस मिशंस कौन कौन से आएंगे आगे और हो चुके हैं, ये भी देख लेते हैं। चाइना ने 3 अनक्रूड मिशन, यानी कि इसमें हम कोई एस्ट्रोनॉट जाते हुए नहीं देखेंगे, अनक्रूड मिशन फॉलो अप करने के लिए भेजे हैं। चांगी 7 ये एक्सप्लोर करेगा साउथ पोल, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। चांगी 8 ये एम कर रहा है कि हम वहाँ पे एक फिजिबिलिटी देखेंगे कि हम यहाँ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर स्टेशन बना सकते हैं क्या ऑर्बिट के पास। फिर उसके बाद चांगी 5 जो है, ये प्रीडेसेसर है चांगी 6 का। इसने लावाज, यंगेस्ट लावाज जो सबसे रिसेंट में लावाज हुए थे, उसको कलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट किया था चाइना में। फिर फर्स्ट एस्ट्रोनॉट चाइना भेजना चाह रहा है मून पे 2030 तक। उसके बाद हम कुछ चाइना कुछ प्रोब्स भी भेजने वाला है मार्स और जुपिटर से सैंपल रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे चाइना काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, इसका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। हाँ, अगर हम बात करें क्या ये हमारे साथ या फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरह की शेयरिंग करेगा सैंपल्स की कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा। फ्रांस के साथ करेगा, इटली के साथ करेगा, पाकिस्तान के साथ करेगा और स्वीडन के साथ करेगा। कि इतनी सारी कंट्रीज़ ने इसके साथ एक्चुअली मिशन के लिए कोऑपरेट किया है। इवन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपना खुद का पहला सैटेलाइट मून की तरफ भेजा है। इसका नाम है IQ कमर। ये लूनर मिशन है, सैटेलाइट तो नहीं कहेंगे, सैटेलाइट कह सकते हैं क्योंकि पिक्चर लेगा, और पिक्चर लेने के लिए लोग बहुत परेशान हैं, तो ये लोग पिक्चर लेने के लिए भेज रहे हैं। अच्छी बात है, अगर हमारे नेबर भी स्पेस फेयरिंग बनेंगे तो काफ़ी और जगह उनका ध्यान जाएगा। तो ये दिस इज़ अ गुड थिंग कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, और इससे पाकिस्तान ने इसी का हेल्प लिया है, चाइना की हेल्प लिया कि भाई हम फ़ोटोज़ लेंगे, 6-7 महीने तक वहाँ ऑर्बिट पे रहेगा और पिक्चर्स ले जाएगा। और जैसा कि मुझे पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड भी एनालाइज करेगा। तो 2 साल लगे इनको ये बनाने में, ठीक है। IQ कमर याद रखिएगा। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि मैंने बताया, इटली ने, फ्रांस ने, स्वीडन ने किया है चाइना के साथ इंटीग्रेशन,
कि ये इन्होंने भी अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं इस पर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि साइंस विदाउट बॉर्डर्स है ना। चंद्रयान 4 जैसे कि इसमें लिखा है 2 फेजेस में जाएगा, बोला जा रहा है कि 2028 तक तो लॉन्च हो जाएगा, बट अभी हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, 27-28 हम बता रहे हैं, और 2 फेजेस में जाएगा ये। साथ ही साथ इंडिया अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक बन जाएगा, और 2040 तक हम भी मैन ऑन द मून भेजेंगे। अभी हम गगनयान मिशन पे एस्ट्रोनॉट्स तो अपने वैसे ही भेज रहे हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। अगर आप चाहें तो प्लीज़ इसे जितने लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम एल्गोरिदम पे बेटर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेट।